Hello my dear students. In this lecture we will discuss about the rest of physical properties. So we start with the third property, that is conductivity. कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि पास होने देना। अब कंडक्टिविटी यहाँ हम किस चीज़ की डिस्कस कर रहे हैं? हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं कंडक्टिविटी, दैट मीन्स ऐसे सब्सटेंस जो अपने में से हीट और इलेक्ट्रिक करंट को पास होने दें। और कंपैरिजन की बात लेकर चलें तो क्या हो रहा है कंपैरिजन में हमारे पास मेटल्स और नॉन मेटल्स का कंपैरिजन चल रहा है। उन मेटल्स में क्या होता है कि जो मेटल्स होती हैं दे आर गुड कंडक्टर्स, वेयर एज नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब ये जो कंडक्शन का प्रोसीजर है ये हम 7th क्लास के अंदर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हमारे 4th चैप्टर दैट इज़ ट्रांसफ़र ऑफ हीट के अंदर, जिसमें हमने ये बताया था कि जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड सब्सटेंसेस होते हैं, उसमें जो हीट ट्रांसफ़र होती है वो पार्टिकल टू पार्टिकल होती है। और किस मेथड से होती है? कंडक्शन मेथड से होती है। उसमें हमने एग्जाम्पल किस टाइप के डिस्कस किए थे कि अगर गर्म चीज़ के अंदर हम अपना चम्मच भी रख देते हैं तो वो चम्मच भी पूरा क्या हो जाता है? हॉट हो जाता है। मतलब ओवरऑल सॉलिड जो मटेरियल होता है उसके अंदर जो हीट ट्रांसफ़र होती है वो किस मेथड से होती है? हमारी कंडक्शन मेथड से हो रही है। मतलब क्या हुआ? जो मेटल्स हुई दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी। सो जितनी भी मेटल्स हुई लाइक कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, एल्यूमिनियम है, आयरन है, ये सब की सब क्या है? दे ऑल आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। बट अगर कंपैरिजन लिया जाए इसी में भी तो जो सिल्वर होता है दैट इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। उससे सेकंड नंबर पर जो मेटल आती है दैट इज़ द कॉपर। और जो हमारे बर्तन होते हैं वो भी किससे मिलकर बनते हैं? मेटल से मिलकर बनते हैं, जस्ट बिकॉज मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। जिसकी वजह से क्या होता है, जो कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं हमारे, उसका जो बॉटम होता है वो गैस स्टोव से जो हीट निकल रही है उसको ट्रांसफ़र करता है किस पर? जो खाना हमारा बर्तन के अंदर पक रहा है। एंड एक बात और, वी कैन नॉट होल्ड अ हॉट मेटल पैन डायरेक्टली। क्यों नहीं उठा सकते हम? बिकॉज ये भी क्या करेगा? हीट को बहुत क्विकली कंडक्ट करेगा और हमारे हाथ तक पहुंचाएगा और हमारा हाथ क्या हो जाएगा? जल जाएगा। इसीलिए जब भी हम हॉट मेटल पैन को उठाते हैं तो उस पर हम क्या देखते हैं कि जो उसका हैंडल है वो किससे मिलकर बना हुआ है? प्लास्टिक या फिर वुड से मिलकर बना हुआ है। प्लास्टिक और वुड का बेनिफिट क्या है कि ये प्लास्टिक और वुड दोनों ही पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं, जिसकी वजह से हमारा हाथ बर्न नहीं होता। अभी तक हमने बात की कि जो मेटल्स होती हैं दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। अब हम बात करते हैं कि मेटल्स जो हैं दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी के कंसेप्ट को चेक करने के लिए वी नो वेरी वेल दैट वी हैव टू मेक इलेक्ट्रिकल सेटअप। इसके लिए हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट रहेगी? हम एक सेल लेंगे, टॉर्च बल्ब लेंगे जो होल्डर के अंदर फिक्स होगा, कुछ कनेक्टिंग वायर्स लेंगे और उसके साथ ही हम क्या लेंगे? क्रोकोडाइल क्लिप्स लेंगे जो मेटल की बनी हुई होती है और उन सब का कनेक्शन करेंगे। और जब हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट हो जाएगा व्हाट वी विल सी कि जो टॉर्च बल्ब है वो एकदम से क्या हो गया? जग गया। मतलब क्या हुआ कि जो एल्यूमिनियम फॉयल हमने ली थी उसने अपने में से इलेक्ट्रिक करंट को पास होने दिया। मतलब जो एल्यूमिनियम मेटल हुई दैट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब हम क्या करते हैं? अब हम एल्यूमिनियम फॉयल को वहाँ से रिमूव कर देते हैं, उसकी जगह हम आयरन नेल मतलब कील लगा देते हैं दोनों क्लिप्स के साइड पर। उसके बाद भी हम क्या देखेंगे कि जो बल्ब है हमारा वो फिर से क्या हो गया? लाइट अप हो गया, जग गया। तो मतलब आयरन मेटल भी हमारी क्या हुई? दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसी के साथ साथ जिन वायर्स का हमने यूज किया था उसमें क्या थी? कॉपर मेटल थी। तो हम ये भी कह रहे हैं कि ये जो कॉपर कनेक्टिंग वायर्स हैं वो भी क्या कर रही हैं? अपने में से इलेक्ट्रिक करंट को पास होने दे रही हैं। तो क्या हुआ? कॉपर मेटल भी क्या एक अच्छा कंडक्टर है किसका? इलेक्ट्रिसिटी का। इस ओवरऑल एक्टिविटी से हम क्या कंक्लूड करते हैं कि जो मेटल्स होती हैं दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
अब कॉपर वायर का जो यूज़ है, दे आर यूज इन अवर हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक वायरिंग, जो घर पे भी हमारी तारें लगी हुई होती हैं उसमें कौन सी मेटल यूजुअली यूज़ होती है, दैट इज़ कॉपर मेटल। क्यों यूज़ करते हैं? बिकॉज इट इज़ अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर सबसे बेस्ट मेटल की बात की जाए कि कौन सी बेस्ट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, तो सिल्वर मेटल जो होती है वो बेस्ट कंडक्टर होती है। उसके बाद कॉपर मेटल जो होती है वो बेटर कंडक्टर होती है, और जो एल्यूमिनियम मेटल होती है वो उससे कम कंडक्टर होती है। ओवरऑल इन तीनों मेटल्स का यूज़ हम करते हैं, बट जो सिल्वर मेटल है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है, इस वजह से हम उसका यूज़ ना करके या तो कॉपर वायर्स का यूज़ करते हैं या फिर एल्यूमिनियम वायर्स का यूज़ करते हैं हमारी हाउस होल्ड वायरिंग के अंदर। अब बात करते हैं नॉन मेटल्स की। क्या नॉन मेटल्स अपने में से हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं? नहीं। नॉन मेटल्स जो होती हैं दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब इस चीज़ को चेक करने के लिए भी हम क्या कर सकते हैं कि जो एक्टिविटी के अंदर हमने अभी इलेक्ट्रिकल सेटअप अरेंज किया था उसमें एल्यूमिनियम फॉयल की जगह अगर हम सल्फ़र नॉन मेटल यूज़ करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जो बल्ब है वो नहीं जगा। इसके अलावा हमने क्या लिया? कोयला लिया, कोयले को वहाँ अटैच किया तो भी हमने क्या ऑब्ज़र्व किया कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हुई। तो ओवरऑल हमने क्या बोला कि जो नॉन मेटल्स होती हैं दे आर इंसुलेटर्स, जो अपने में से इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देती। नॉन मेटल्स क्या हुई? पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बट देयर इज सम एक्सेप्शंस ऑल्सो। एक्सेप्शन क्या है यहाँ पर? कहता है कार्बन की एक फॉर्म जिसे हम डायमंड नाम से जानते हैं, विच इज़ अ नॉन मेटल, ये क्या होता है? दैट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। और इसी के साथ साथ कार्बन एलिमेंट की दूसरी फॉर्म ग्रेफाइट, वो भी क्या है? एक नॉन मेटल्स है जो क्या होती है? दैट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और इस ग्रेफाइट का यूज़ हम कहाँ देखते हैं? हमारे ड्राई सेल्स में। जो नॉर्मल सेल्स हम खरीदते हैं मार्केट में उसमें जो इलेक्ट्रोड लगी हुई होती है वो किसकी होती है? ग्रेफाइट की होती है। तो ओवरऑल क्या हुआ कि जनरली नॉन मेटल्स जो हैं वो पुअर कंडक्टर्स हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, बट एक्सेप्शन में बात की जाए तो डायमंड और जो ग्रेफाइट है वो क्या है? दैट इज़ अ गुड कंडक्टर। एक गुड कंडक्टर हीट का है और ग्रेफाइट जो है वो गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का है। अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज़ लस्टर। लस्टर मतलब चमक। अब जो मेटल्स होती हैं वो जनरली क्या होती हैं? शाइनी होती हैं, उनमें चमक होती है। और इसका ऑब्जर्वेशन हम बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि हमारे पास भी जो ज्वेलरी है या डेकोरेशन पीसीज हैं, फॉर एग्जांपल गोल्ड का है, सिल्वर का है, कॉपर का है, इन सब के अंदर क्या है? ब्राइटनेस है, ये शाइनी है। एंड ओवरऑल हम क्या कहते हैं कि जो मेटल्स होती हैं दे आर हैविंग शाइनी अपीयरेंस और मेटल्स आर जनरली लस्टरस। अब नॉन मेटल जो होती हैं उनमें चमक नहीं होती, वो क्या होती हैं? डल होती हैं। डल अपीयरेंस होने की वजह से हम इनको क्या बोलते हैं कि दे आर नॉट लस्टरस। अब इसमें एक एक्सेप्शन है कि जो आयोडीन नॉन मेटल होती है हमारी दे आर हैविंग लस्टर। एक आयोडीन नॉन मेटल के अंदर ही क्या होती है? सिर्फ चमक होती है, उसका जो सरफेस होता है वो शाइनिंग होता है जैसे मेटल्स का होता है। तो कंपैरिजन में हम क्या कह रहे हैं? मेटल्स जो होती हैं वो लस्टरस होती हैं, शाइनी होती हैं, जबकि नॉन मेटल्स जो होती हैं दे आर नॉट लस्टरस, दे आर डल, बट विद एक्सेप्शन दैट आयोडीन इज अ नॉन मेटल हैविंग लस्टर। हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, दैट इज़ स्ट्रेंथ, मतलब मजबूती। अब जो मेटल्स होती हैं वो यूजुअली क्या होती हैं? स्ट्रॉन्ग होती हैं, और इनको जो इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, मतलब किसी भी चीज़ को कैरी करने की, मतलब ये जो मेटल्स हैं वो इतना इजीली नहीं टूटती हैं। और इसी बेनिफिट की वजह से क्या होता है कि जो हमारे बड़े बड़े ब्रिजेस होते हैं उनमें किसका यूज़ होता है? मेटल्स का यूज़ होते हैं। क्यों? क्योंकि मेटल्स की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। हाई होने की वजह से वो क्या होती है? टूटती नहीं है, और वो क्या हो जाता है? सेफ़ हो जाता है यूज़ करने के लिए। इसी वजह से जो बिल्डिंग्स हैं, रेलवे लाइंस हैं, गिडर्स हैं, मशीन्स हैं, व्हीकल्स हैं, चेन्स हैं, ये सब किससे मिलकर बनती हैं? मेटल से मिलकर बनती हैं।
ऐसा नहीं है कि सभी की सभी मेटल स्ट्रॉन्ग होती हैं, उसमें भी कुछ एक एक्सेप्शन कंसीडर होती है। तो एक्सेप्शन की बात की जाए तो यहाँ एक्सेप्शन क्या है कि जो सोडियम और पोटेशियम मेटल होती है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होती, और इन दोनों मेटल्स की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो क्या है, वीक है, मतलब ये बहुत ईजिली टूट जाती हैं। फिर बात आती है नॉन मेटल्स की। जो नॉन मेटल्स होती हैं वो स्ट्रॉन्ग नहीं होती, मतलब उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या हुई, वीक हुई। अगर उसके ऊपर हम ज़्यादा हैवी वेट लगा देंगे, रख देंगे, तो वो क्या हो जाएंगी, टूट जाएंगी, ईजिली स्नैप्ड हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल लेके चले तो ग्रेफाइट नॉन मेटल है जो कि स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसकी लो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, और इस वजह से अगर हम इसके ऊपर लार्ज वेट डालते हैं तो ये क्या हो जाती है, टूट जाती है। तो इस करेक्टरिस्टिक्स के बिहाफ पे हम क्या बोलते हैं कि जो मेटल्स होती हैं वो जनरली स्ट्रॉन्ग होती हैं और उनकी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, जबकि नॉन मेटल्स जो हैं वो वीक होती हैं, मतलब उनकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो क्या होती है, लो होती है। तो अभी आज हमने 3 प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कशन किया, कंडक्शन, लस्टर एंड स्ट्रेंथ।